ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टिक पार्ट 1 का नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, वो सारा भाई। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत वैसे लंबा टॉपिक है, पूरा इस पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ अच्छे से तैयार करें इसको। चलिए भाई, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक, तो सपोज करो कि यार भाई आपने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में या लास्ट जो चीज़ें हमने पढ़ी उनमें देखा था कि एक पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज क्यू अगर हमारे पास है, इसके आसपास कहीं कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज हम ला के प्लेस करते हैं। ठीक, इसको माने हम Q1, इसको मान ले Q2, तो भाई इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। ठीक, हमने बोला हाँ भाई लगता है, अगर एक चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये कब तक लगेगा और कहाँ तक लगेगा? हमने बोला है कि पर्टिकुलर एरिया तक इसको रखोगे या पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रखोगे तब तक ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। मतलब इस चार्ज को हम बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो ये वहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या समझे भाई? और कहाँ का लगता है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। इसके इधर कहीं भी, इसके एरिया में कहीं भी, इसके आसपास कहीं भी लाइंस चार्ज को, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाता है। या तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बाहर की तरफ, या फिर लग रहा होगा अंदर की तरफ। या तो इस चार्ज को रिपेल करता हुआ दिखाएगा भाई, या फिर अट्रैक्ट करता हुआ। ये हमको पता चला। अब हमने इसको 3D में देखा कि इस चार्ज पार्टिकल के आसपास हम अगर कोई चार्ज यहाँ पे लाते हैं तब भी फोर्स लगाता है, यहाँ लाते हैं तब भी लगाता है, अंदर की तरफ कहीं भी ले जाओ कहीं भी फोर्स लगाया। यार ये तो ऐसा हो गया ना कि अर्थ के आसपास जैसे ग्रेविटी अपने फोर्स दिखाती है एक पर्टिकुलर एरिया तक, अर्थ के किधर भी जाओ आप, इस डायरेक्शन में रहो, इस डायरेक्शन मैटर नहीं करता, उस पर फोर्स लगना ये कंपलसरी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एक लिमिट तक, कहाँ तक? एक लिमिट तक, उसके बाद लगना बंद हो जाता है। तो भाई फील्ड, इसीलिए तो वर्ड हमने यूज़ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड जो यूज़ किया था इसके लिए, वो इसीलिए यूज़ किया कि भाई फील्ड है, इसका एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाद ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर, भाई हमारे एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा। वैसे ही तो हम सिंपल सा समझे कि भाई आपने शोले, अगर किसी ने मूवी देखी हो, आप सभी ने, किसी ने शोले मूवी देखी हो, नहीं भी ना भी देखी हो, पर उसका एक फेमस डायलॉग था गब्बर, है ना, गब्बर वाला डायलॉग सुना होगा आपने। क्या कहता था गब्बर? गब्बर कहता था, बड़ा ही फेमस डायलॉग है उसका। गब्बर कहता था कि जब भी 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो इससे क्या समझते हो भाई, गब्बर सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है? अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझे, साइंटिफिक लैंग्वेज समझे, गब्बर आपको ये नहीं बता रहा कि गब्बर का जो खौफ है उसकी एक लिमिट है। आप ये मत सोचो कि 50 कोस बता रहे हो, ये देखो भाई 50 कोस क्यों बोला उसने। उसके पता है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया के बारे में वो बोलेगा तो उसकी बात एग्जिस्ट नहीं करेगी, गलत हो जाएगी। उसने क्या बोला? 50 कोस तक। मतलब उसको पता है कि उसके रेडियल में पूरे कहीं भी 50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोएगा, माँ बोलेगी बेटा सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, और बच्चा सो भी जाएगा, क्योंकि वहाँ तक उसका एग्जिस्टेंस, उसका खौफ का एग्जिस्टेंस है। बट जब अगर हम बात करें 51 या 52, 50 या 51 या 52 वाली कोस्ट पर अगर हम बात करें, मतलब इतनी डिस्टेंस पे सोचें, अगर यहाँ पर कोई माँ बोलेगी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो क्या बेटा सोएगा? नहीं। ये गब्बर ने खुद ने क्लियर किया था कि इसका असर यहाँ पर नहीं है। तो इसका एग्जिस्टेंस भाई जहाँ तक होता है वो क्या दिखाता है इसमें? लिमिट। समझे इस बात को? तो कुछ समझ में आया भाई? क्लियर हुआ इससे? क्या चीज़ कि गब्बर इस सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा था? अपनी औकात या अपनी लिमिटेशन कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या है। एग्जिस्टेंस है, उसका खौफ यहाँ से यहाँ तक, सब कहीं पे भी, कहीं पे लगाओ भाई उसका खौफ रहेगा, लोग उससे डरेंगे, पर एक लिमिट के बाद नहीं डरेंगे। मतलब उसका इफेक्ट इस डायमेंशन में है, एक सीमित दायरे में है, इसके बाहर नहीं है। यहाँ पर उसका कोई खौफ, कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फील्ड यानी कि एक एरिया पर्टिकुलर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ तो जैसे गब्बर ने अपने आसपास एक खौफ बना रखा था इस एरिया में, तो वैसे ही एक चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर बनाता है। क्या बनाता है भाई? इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर। तो सिंपल से डेफिनेशन नोट कर लें भाई चार्ज के बारे में, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में। एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय ए चार्ज, एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय ए चार्ज सराउंडिंग इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है? तो किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की हो सकती है उसके लिए। एक तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिससे बाहर की तरफ होगी,
भाई इसे कि जब भी मैंने अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा भाई और यहाँ पर कोई चार्ज दूसरा ला के रख दिया, मैंने Q2 लाया, अगर इस चार्ज को मैं जब अंदर की तरफ लाता हूँ तो इससे फोर्स बाहर की तरफ लगता है, इसको यहाँ पे रखा, फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, तो फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। मतलब जो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ रखो और इसकी वजह से ये चार्ज क्या होने लगे, रिपेल होने लगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। अगर इसकी वजह से चार्ज अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दे, खींचना स्टार्ट कर दे, तो भाई आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इन्वर्ट है। कैसा डायरेक्शन है, इन्वर्ट। तो क्लियर हुआ। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए क्या दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है, मतलब फील्ड इन्वर्ट, फील्ड कैसी, इन्वर्ट। और अगर उसको रिपल दिखाता है तो फील्ड कैसी होगी, वहाँ से उस पॉइंट से कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक भाई, हर बार हम ये कौन सा चार्ज लेके आने वाले, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। तो इस चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज के लिए क्या भाई, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, वेरी लो मैग्नीट्यूड, वेरी लो मैग्नीट्यूड। वेरी लो मैग्नीट्यूड क्यों रखते हैं भाई, ताकि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। हमको चेक इसकी करनी है, अगर इसका खुद का भी कोई इफेक्ट होगा तो वो इसके इफेक्ट को कहीं ना कहीं इंटरप्ट करेगा, कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करेगा। तो एक्चुअल जो एग्जैक्ट रिजल्ट इसके लिए हम जो चाहिए था वो हमको नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या बोला भाई कि ये जो चार्ज पार्टिकल होगा, टेस्ट चार्ज होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही लो होगा। क्या होगा, बहुत ही लो। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसको हम क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट मानेंगे या मानेंगे ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस हम पहले से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कि कोई इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी करती है, उसको नेग्लिजिबल लेना है। ओके, चलिए दूसरी चीज़, एक और वर्ड आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी सभी को भाई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय चार्ज सराउंडिंग इट। एक चार्ज ने अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, कौन सा एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो टर्म है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वही कि गब्बर का खौफ कितना ज़्यादा होगा, समझे, उसी बात को हम समझते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर गब्बर है भाई तो यहाँ पर होने वाला बच्चा और यहाँ पर इसके पास वाला बच्चा, कौन ज़्यादा और कौन जल्दी सोएगा, बता दो जल्दी से। अगर माँ बोलेगी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो यहाँ वाले पे जल्दी असर होगा या यहाँ वाले पे, ओबियसली भाई यहाँ वाले पे कुछ ज़्यादा डर लगेगा पास वाले को। ठीक, कोई डरावनी चीज़ है तो उसके जितना ज़्यादा पास रहते हैं भाई उतना ज़्यादा डर लगता है, मतलब उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है उसके पास आने पर। ठीक, तो ऑब्वियसली जो फोर्स है उसको हमने देखा था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी नियरेस्ट पार्टिकल पे या नियरेस्ट चार्ज पे ज़्यादा लगता है, दूर वाले पे कम लगता है। डिस्टेंस का इफेक्ट हमने देखा था, बताओ आपको तो। ठीक, तो वैसा ही सेम वही कैसे, कोई डिफरेंट नहीं, ज़्यादा अलग नहीं। तो हमने बोला कि भाई क्या चीज़, कैसे इसको डिफाइन कैसे करें, कि भाई फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा मान लिया, पर डिफाइन कैसे करें। तो सिंपल सी बात, ये कोई मान लो चार्ज था, सपोज करो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाता हूँ मैं, इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको Q नोट से हमने डिनोट कर दिया। टेस्ट चार्ज को हमने किससे डिनोट कर दिया, Q नोट। इस Q नोट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है यही तो बताएगा कि कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब जब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो तो Q1 Q2 दोनों की वजह से जो म्यूचुअल फोर्स होता है दोनों का मैग्नीट्यूड आता है। तो हमने बोला कि हमको कहीं इसी का फोर्स चाहिए, तो एक काम करो ना यार भाई, जैसे कि मान लो ये आपका Q है और ये Q नॉट है, तो एक काम करो, आपको Q2 नहीं चाहिए, इसमें इन्वॉल्वेंस नहीं चाहिए, इसको आप हटाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात Q2 से डिवाइड कर दो, यानी कि Q नॉट से डिवाइड कर दो, ये अपना पार्ट हटा लेगा। फिर जो फोर्स बचेगा वो किसका होगा, फिर जो फोर्स का आंसर आएगा वो केवल किसका फोर्स होगा, इस चार्ज का, कि इसने इसके ऊपर कितना लगाया। क्लियर। तो इसको थोड़े व्यवस्थित तरीके से समझते हैं, प्रॉपर वे में। क्या भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। एक बात और मेंशन कर लेना, उसमें लास्ट में बताना भूल गया था, कि टेस्ट चार्ज के जो आपको फीचर्स बताए थे उसमें टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। स्मॉल मैग्नीट्यूड भी कितना भाई, आइए देखते हैं। तो E इक्वल हमने बोला कि E इक्वल बाय आपका होगा F बाय Q नोट। एक्चुअल में इसको हम लिखते हैं E फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या चीज़ भाई, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये चीज़। अब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स कैसा था भाई, वेक्टर क्वांटिटी था, सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, जिस तरीके से इसका डायरेक्शन देखा जाता है उसी तरीके से इसका डायरेक्शन देखेंगे। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अभी लास्ट में हमने आपको समझाया कि चार्ज पार्टिकल अगर आपको अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देता है, मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये अट्रैक्शन इससे दिखा रहा है मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। कि भाई एक पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज को हमने क्या माना, पॉजिटिव माना, और किसी पार्टिकल से ये क्या दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब फील्ड अगर इन्वर्ट होगी टुवर्ड दी चार्ज होगी तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है और ये कोई पॉइंट चार्ज था, ये इसको रिपेल करता हुआ दिखाता है, मतलब फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन हमने क्या बताया था भाई, आउटवर्ड बताया था, फोर्स बाहर की तरफ, फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ। क्योंकि हमने क्या कंसिडरेशन लिया है कि इसको हमने इसका साइन जो है वो फिक्स कर दिया है, कैसा, पॉजिटिव। क्लियर। अब बात मैग्नीट्यूड की आई, इंटेंसिटी की आई, तो इंटेंसिटी को देख लेते हैं। इंटेंसिटी इज व्हाट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर एक्सपीरियंस करना भाई, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन भाई, टेस्ट चार्ज। तो इसको बनाया डेफिनेशन को कैसे, तो बड़ी सिंपल सी बात, इफ क्यू नॉट इक्वल 1, देखो अगर क्यू नॉट इक्वल कितना 1 तो ई इक्वल कितना होगा, एफ होगा भाई, दिखता है आपको। The force experienced by unit positive charge, the force experienced by unit positive charge in an electric field called intensity of electric field, intensity of electric field। और इसी फॉर्मूले से इसको मेजर भी कर सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जैक्ट फार्मूला बनाते हैं। ये क्लियर सभी को इतना, चलिए नोट कर ले भाई सारी चीज़ें, जो डेफिनेशन मैंने आपको ओरल बताई है उसको भी अच्छे से नोट कर ले पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, इसका फॉर्मूला बनाते हैं जनरल। तो हेडिंग डाल लें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज आपके पास है तो भाई उसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, कैसी होगी, देखिए। सपोज करो कि मेरे पास कोई क्यू पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कोई क्यू पॉइंट चार्ज है, ओके। और दूसरा कोई टेस्ट चार्ज लाया इसकी फील्ड में मैं, यहाँ से कितना सेपरेशन, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट लाते हैं भाई, इस पर कितना फोर्स लगेगा बताओ जरा। क्या कुलम्स लॉ हमने आपको पढ़ाया है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है फोर्स का, F इक्वल क्यू के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर आर के, ये फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स के लिए। चले अच्छी बात, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ई का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई उसमें क्या बताया, ई इक्वल एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट, यस, ओके। सो के क्यू नोट आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू 1 बाय क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, क्या बचा भाई, फाइनली आपके पास देखिए जरा, ई इक्वल के क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया भाई, क्या बचा, आर स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर आर के, या फिर मॉड ऑफ ई अगर हम बोलें, बहुत ही ईजी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। यूनिट की अगर बात करें तो फॉर्मूला है एफ बाय क्यू नोट, यानी एफ बाय क्यू। तो ई का जो यूनिट बनेगा भाई, यूनिट देख लें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सो न्यूटन कूलम इनवर्स या न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, क्लियर भाई, सभी को पॉज करके नोट कर ले अच्छे से। फिर आपको नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें आपको मिलेगा इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए जो क्वेश्चंस बनेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग डालें जल्दी से।
व्हाट इज डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई? तो आंसर है, अगर आपके पास एक ऐसा चार्ज सिस्टम जिसमें टू चार्जेस हों, वैसे चार्ज सिस्टम बहुत तरीके के होंगे जिनको हमको डिस्कस करना है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भाई, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है चार्ज सिस्टम पे। अभी इसमें लेटेस्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो चार्जेस का जिसमें Q1 एंड Q2 हो, अगर मॉड ऑफ Q1 इक्वल मॉड ऑफ Q2 मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। कंडीशन, पहली कंडीशन किसी सिस्टम के डाइपोल होने के लिए, टू चार्ज सिस्टम का डाइपोल होना कब पॉसिबल है? जब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम बट डिफरेंट साइन हो भाई। अगर एक का साइन पॉजिटिव हो तो दूसरे का कैसा हो? नेगेटिव। क्लियर? डिफरेंट साइन के दो चार्जेस हों जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो? आपस में इक्वल हो, जिनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो? इक्वल, और इनके बीच का जो सेपरेशन हो फिक्स एंड फाइनाइट हो। कैसा हो? सेपरेशन जो हो कैसा हो? फिक्स एंड फाइनाइट। तो इस सेपरेशन को बहुत सी जगह 2L या बहुत सी जगह 2A बोलते हैं। इसी सेपरेशन को हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल। भाई ये चीज़ जो है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डाइपोल होगी दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो 2A के लिए हमने कंडीशन भी रखी है भाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो नॉट लेस देन 10⁻⁻6 मीटर। मीटर में चलेगी डिस्टेंस सारी, 10⁻⁻6 मीटर। ओके, ये जो डिस्टेंस है 10⁻⁻6 मतलब 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के पास इस डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ को समझाने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है। ठीक, एंड नॉट ग्रेटर देन 10⁻+3 मीटर। 10⁻3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। 1 माइक्रोमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना बहुत ज़्यादा हाई रेंज की हो, तभी ऐसे चार्ज सिस्टम को हम डाइपोल बोलेंगे जिनमें दो चार्जेस हों, दोनों ही कैसे हों भाई? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब अपोजिट इन नेचर। दोनों का नेचर यानी कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा कैसा हो? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर इतना भाई? तो ये होता है डाइपोल। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर अपार्ट बाय फिक्स एंड फाइनाइट डिस्टेंस। अगर डाइपोल की डेफिनेशन आपको देनी हो, सिंगल शॉर्ट डेफिनेशन, तो भाई ये होगी क्या? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। टू इक्वल एंड अपोजिट, भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अपोजिट इन नेचर विच आर अपार्ट बाय फिक्स एंड फाइनाइट डिस्टेंस। फिक्स एंड फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, क्लियर भाई इतना सभी को? तो नोट कर लें। एक चीज़ और हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसको बहुत ही सिंपल, इट इज़ डिनोटेड बाय P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या भाई? P से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला होता है इसका 2QL। एक्चुअल फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, 2L × Q। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई डाइपोल है तो इसके जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किधर होगा भाई? P का जो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर ये -Q + Q वाला कोई एक डाइपोल सिस्टम है तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? टूवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप चाहें तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज और इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आपको दो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्लियर। ये दोनों ही चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। दोनों ही चीज़ें वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। ओके, तो ये आप अच्छे से नोट करें, प्रिपेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।